ये बंध नहीं, ये निर्जराधिकार का मुख्य प्रकरण है। अनेक प्रकार का राग होने पर भी सम्यक दृष्टि को राग नहीं है, ये बात तो काफी गंभीर और महत्व की है। 165 में कल इतनी बात कहते हैं, सम्यक दृष्टि के पूर्वोक्त सर्व संबंध होने पर भी राग के संबंध का अभाव होने से कर्म बंध नहीं होता। पूर्वोक्त सर्व संबंध कर्मों से भरा हुआ ये लोक मन वचन काय की क्रिया, जीवों का घात इत्यादि, ये सब होने पर भी सम्यक दृष्टि को राग नहीं है, राग का संबंध नहीं है, इसलिए उसको बंध नहीं होता है। इसमें जो विवक्षा है वो पहले गौतमी ने काफी स्पष्ट की है। राग तो होता है, सम्यक दृष्टि को बहुत प्रकार का राग देखा जाता है, तो राग नहीं होने का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि राग के प्रति ही निर्ममत्व है। कोई राग को सीधा क्षीण करना चाहे तो राग का क्षय नहीं होता। राग के साथ ममत्वशील होकर, अर्थात यह मानकर कि मैं रागी हूँ, मैं रागी ही हूँ, सदा से ही रागी हूँ, और अब राग का क्षय करूँगा, तो उस जीव के राग का क्षय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से रागी ही मान लिया। जब आत्मा को सारा का सारा रागी मान लिया तो फिर राग को उसने आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का आत्मीय, आत्मा का परिवार माना, तो राग का क्षय कभी कर नहीं सकता है। इसलिए विविध प्रकार का राग होने पर भी सम्यक दृष्टि सदा ही राग से भिन्न प्रवर्तित होता है। इसलिए राग एक संयोग मात्र रह जाता है। जैसे जगत के पदार्थ होने पर भी जगत का जो भद्र पुरुष है वह उनसे भिन्न प्रवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो ये जानता है ये मेरे नहीं, जितने मेरे हैं उतने मेरे हैं, ऐसा एक लौकिक भद्र पुरुष जानता है, लेकिन शेष तो मेरे नहीं हैं। और वे चाहे उसके घर में रहें अथवा नजदीक रहें या दूर रहें, लेकिन वह उनके प्रति ममत्ववंत नहीं होता। ठीक इसी तरह जैसे वे दूसरे पदार्थ हैं, अन्य पदार्थ, उसी तरह उन पदार्थों के प्रति उत्पन्न होने वाला भाव, वो भाव भी उन पदार्थों जैसा ही है, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप नहीं। आत्मा के स्वरूप पर जब विचार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिसका जगत में एक अणुमात्र से भी संबंध नहीं है, उसका राग कैसे हो सकता है? राग उसका कैसे हो सकता है? क्योंकि राग तो जो आत्मा का नहीं है उनके प्रति संबंध वाला भाव है, और आत्मा संबंध रहित पदार्थ है, इसलिए संबंध वाला भाव आत्मा नहीं हो सकता। तो संबंध वाला भाव हो तो उससे निर्ममत्व हो सकता है। तो संबंध वाला भाव अगर हो ही नहीं तो निर्ममत्व होने का प्रकरण तो
कहाँ होता है। जैसे जगत के पदार्थों को अपना मत मानो, तो पहले चीजें तो बताओ जगत की, दुनिया में वो चीजें तो बताओ दूसरों की, तो है ना, ये सारा जगत है। जगत है तो उसके प्रति निर्ममत्व होने की बात आती है। उसी तरह सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता, राग होने पर भी सम्यक दृष्टि उसके प्रति ममत्वशील नहीं, वह राग से अपने आप को न्यारा और भिन्न अनुभव करता है, क्योंकि राग का संबंध जगत से है, मेरे से नहीं। राग का संबंध उन पदार्थों से है जो मेरे नहीं, इसलिए उन पदार्थों के प्रति होने वाले भाव भी मेरे नहीं। ये पदार्थ मेरे नहीं और उन पदार्थों के प्रति होने वाले भाव भी मेरे नहीं हैं, क्योंकि उन भावों का भी मेरे से संबंध नहीं और उत्पन्न मेरे में होते हैं। दूसरी ओर से जब देखा जाता है, उत्पन्न तो आत्मा में होते हैं, सम्यक दृष्टि की पर्याय में होते हैं, लेकिन उन भावों का संबंध अन्य से है, इसलिए उसमें वह निर्ममत्व रहता है, रह सकता है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। दुनिया जगत में व्यवसायी लोग होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो जो अपने ग्राहक होते हैं उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए का माल खरीदते हैं और बेचते हैं, और वो सारा भाव उनको आता है। उनको आता है नहीं, खरीदने का भाव तो आता है, बेचने का भाव भी आता है, नुकसान भी बहुत होता है, फायदा भी बहुत होता है। ये जितना कुछ होता है इन सबके प्रति वो निर्ममत्व है या ममत्वशील? निर्ममत्व है और प्रसन्न भी होते। अरे साहब, आपको तो बहुत फायदा इस वक्त निहाल हो गए, ऐसा सार और चिट्ठियों में ऐसी बात आती है ना, और साहब इस बार तो आपको बहुत नुकसान हो गया, मुझे भी बहुत दुख है। तो दुख है कि नहीं है? तो सही, दुख हुआ है, लेकिन यह इस दुख से दुखी नहीं है। झगड़ा यह है, ये जो इसका दुख है इससे दुखी वो है। इस दुख का संबंध उससे है, उस व्यक्ति से, क्यों ये जानता है कि इस दुख से मैं दुखी नहीं हूँ और इस सुख से मैं सुखी बिल्कुल नहीं हूँ। इस दुख और सुख का संबंध उससे है, इसलिए वो बम्बई वाला जो व्यक्ति है जिसको नुकसान हुआ है, वो तो रात भर जागता है और ये कहता है मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन ये रात भर सोता है, उसको नींद आराम से आती है। दुख है क्या वास्तव में? अपने भीतर ही उत्पन्न होने वाले उस सुख और दुख के प्रति ये अत्यंत निर्ममत्व है। ये कला सिर्फ निर्ग्रंथों के पास होती है, वीतरागियों के पास होती है। सारी दुनिया तो ये कहती है कि इसको होता है तो इसका ही है, इसको होता है जिसका कर्ता यही है। अब वो जो सारा करता हुआ देखा जाता है वो तो अकर्ता है, सारा क्रय विक्रय करता देखा जाता है वो तो बिल्कुल अकर्ता है, वो तो करता ही नहीं है सच में। और जो कुछ भी करता नहीं दिखाई देता वो संपूर्ण करता है। इसलिए समझदार में प्राकरण्य की बात आई है, वो बहुत बढ़िया बात है। सम्यक दृष्टि रागत द्वेषादि भावों का प्राकरणिक नहीं है। प्राकरणिक में प्रकरण का स्वामी कुछ करे धरे उसको हम प्राकरणिक नहीं कहते, कुछ करता हो वो प्राकरणिक नहीं है। लेकिन प्राकरणिक वो है कि जिसका उस प्रकरण से स्वामित्व है। इसी तरह बनने वाले प्रकरण रागत द्वेषादि के भाव, उनके प्रति सम्यक दृष्टि का संबंध नहीं है, तो सम्यक दृष्टि उनका प्राकरणिक नहीं है। लेकिन ये भाव सचमुच मेरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। जब मैं अपनी वस्तु को
अपने द्रव्य को देखता हूँ तो मेरा द्रव्य समस्त ही पर पदार्थों से न्यारा अनुभव में आता है। इसलिए समस्त ही पर पदार्थों के प्रति होने वाले भावों से भी मेरा द्रव्य अत्यंत न्यारा है और मैं तो वह द्रव्य हूँ। ये आसपास घूमने वाले भाव मैं नहीं हूँ, ये परिकर में नहीं हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है। इसलिए ये कहा गया, इतनी वजनी बात जब अपने ही जो दूसरे अनुयोग हैं, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि तो अभी अवृत्ति है, उसका पाप तक तो छूटा नहीं। नो इंद्रिय विरदो नो जीवो थावरे तसे वापी, इंद्रियों से भी विरक्त नहीं, प्लस और स्थावर की हिंसा में भी विरक्त नहीं। हिंसा करने का उद्देश्य नहीं दिया जा रहा है तो चलो विरक्त नहीं है तो अच्छी छूट मिली, वो नहीं है बात। लेकिन वो नहीं है, मैंने इतनी कमजोरी है उसको अभी, तो भी वह जिनोक्त वचन का श्रद्धान करता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। वो ये श्रद्धान करता है कि राग का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा द्रव्य रागी नहीं। क्यों रागी नहीं है? क्योंकि मेरे द्रव्य का किसी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं रागी नहीं हो सकता। इस तरह राग की क्षीण करने की क्या कला है? सबसे पहली कला क्या है? राग के आमने सामने होकर राग का क्षय नहीं होता, किंतु राग से बिल्कुल विमुख होकर, जो राग का शत्रु है उसके सन्मुख होकर राग का क्षय कर दिया जाता है। ऐसा एक शांत युद्ध है। तो पुराणों की कथा है कि वो उसको आमने सामने होकर नहीं मारा जा सकता था। रामायण की बाली, जो उसके सामने आता तो आधा बल बाली में चला जाता था उसको, ऐसा कहते हैं, आधा बल उसमें चला जाता था, सब हार जाते थे। तो फिर क्या हुआ? तो बिल्कुल आड़ में होकर उसको, आड़ से उसको समाप्त किया गया। इसी तरह राग का यदि क्षय करना है तो शुद्ध चैतन्य की आड़ लो, मैंने वो दिखे भी नहीं, इतनी है ना बात, दिखते ही तो वो चला जाएगा, बल चला जाएगा। शुद्ध चैतन्य की आड़ से राग का क्षय किया जाता है कि जहाँ उसको याद तक नहीं किया जाता। और यदि मोक्ष मार्ग इतना सरल है तो फिर उसे शीघ्र ही अंगीकार क्यों न कर लिया जाए कि जिसमें जरा भी झगड़ा नहीं है, जिसमें थोड़ा भी पसीना नहीं है, केवल शुद्धात्मा को याद करो और राग की सेना कांपने लगती है। एक मंत्र और जादू जैसा है, जो मंत्र और जादू करता है तो वह वहां नहीं जाता जिस पर करना है, वरना वो मार दिया जाए, वहां नहीं जाता। तो अपने घर में बैठा हुआ उसको याद भी नहीं करता हुआ केवल मंत्र का उच्चारण करता है। इसी तरह ये जो चैतन्य का मंत्र है, ये अपने स्वरूप की गुफा में साधा जाता है, वहाँ इसका स्मरण किया जाता है, और जो जो आत्मा से विपरीत हैं वे सबके सब कांप कर नीचे धरती पर गिर जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग की इस कला को क्यों न स्वीकार किया जाए, जल्दी क्यों न स्वीकार किया जाए? इसके सामने कोई कल्पना ही तो टिकती नहीं है कि हमें राग का क्षय करना है, इसलिए काफी तैयारी करना है पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं, तरह तरह की बाहर की बाधाएं में वो आने वाली हैं। ऐसी कल्पना करके जीव चलता है और तब वह परास्त ही परास्त होता है।
तो झुक तो पहले ही गया दूसरों के सामने। जो दूसरे के सामने झांक रहा है, उसका विचार कर रहा है, वो परास्त ही तो है। परास्त है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पराक्रमी पहलवान हो और उसकी कुश्ती किसी से होने वाली हो, तो वो तो उसकी नींद ही नहीं आई रात में। बोले जाना क्या होगा करने, किंतु कैसा पहलवान है, तू तो विश्व विजयी है ना रामा, कि तेरे को विचार क्यों आ रहा है? और तेरे सामने ये कोई टिकने वाला ही नहीं है, तो तेरे विचार का विषय कौन सा? और तुझे यदि ये विचार पैदा हुआ है कि तुझे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है, इसी तरह जो ये मानता है कि मेरे ऊपर आक्रमण होते हैं, मैं बहुत सताया जाता हूँ, बहुत परेशान में किया जाता हूँ, बहुत विपत्तियां आती हैं, बड़े उपसर्ग होते हैं, जिसकी तल्लीनता इन विचारों में है, वो तो प्रारंभ से ही पराजित है, उसकी तो विजय कभी हो ही नहीं सकती है। और सही है बात, ये अकेला और दूसरी ओर सारा विश्व जीतेगा कहाँ से? जिसको ये आत्मा मानता है उसको तो दुनिया ही दबोच लेती है, तो ये जीत कैसे सकता है? अब ये आत्मा को आत्मा मानता होता तो इसको दुनिया दिखती नहीं कि मैं तो विश्व विजेता हूँ, मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ आज तक, मेरी अक्षय सत्ता के सामने सारा लोक नतमस्तक है, कभी भी मेरी सत्ता का क्षय कोई कर ही नहीं पाया और होगा भी नहीं। ऐसा जिसने निश्चय किया तो वह केवल उस सत्ता की ओर देखना प्रारंभ करता है, चाहे वो पर्वतों पर हो अथवा वो कूलर में हो, एक ही बात है, फर्क कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कूलर में आत्मा की अनुभूति न हो और वहां जलते हुए तवों पर ही हो, और अगर नहीं मिले, मान लो गर्मी का कोई ऐसा स्थान, गर्मी का नहीं मिले तो क्या करे? तो घर में तवे गरम करके फिर उन पर बैठ जाए, तब हो आत्मा का अनुभव। क्योंकि जीव कल्पना ही ये करता है कि तकलीफ पाएगा ना, आत्मा का अनुभव होता नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा उन तकलीफों वाला ही नहीं है, इसलिए उन तकलीफों के द्वारा आत्मा का अनुभव संभव नहीं होता है। तो चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, ये बाहर की परिस्थितियां तो बाहर के वायुमंडल पर ही निर्भर करती हैं। कर्म का उदय भी आत्मा से बाहर का वायुमंडल है, तो कर्म का उदय होता है, उसका संबंध ही बाहर के वायुमंडल से है। कर्म का उदय ठंडी हवा लाता है या गर्म हवा लाता है, ये उस कर्म के उदय पर ही है सारी बात। लेकिन वो कर्म के उदय से आने वाली ठंडी हवा वो आत्मा का अनुभव पैदा नहीं करेगी। हाँ, उसमें आत्मा का अनुभव किया जा सकता है और गर्म हवाओं में भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों हवाएं आत्मा को लगती नहीं है, इसलिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये मानना होता है कि आत्मा को उदय की हवा छूती नहीं है, लगती नहीं है, वो सदा ही इनसे अलग रहता है। ऐसा जो निश्चय करता है तो वह इन परिस्थितियों में तुरंत आत्मा में प्रवेश कर जाता है, तुरंत कर जाता है। कछुए का दिया है उदाहरण, मुनिराजों को भी, मुनिराज को भी कछुए की उपमा दी। कछुआ अच्छा होता है क्या कोई जानवर? मुनिराज को कहते हैं कि स्वरूप मंथर हैं, स्वरूप मंथर है, स्वरूप के कछुए हैं, स्वरूप में आलसी रहते हैं। हम आलसी हैं महाराज, मुनि महाराज क्या है? बड़े आलसी हैं। कैसे आलसी हैं? 6 महीने हो गए बोले, हिलते न डुलते न चलते न फिरते न खाते न पीते। कैसा आलस्य आ गया, जैसे किसी आलसी को कहा जाए खाना खा लेने का भी खा लूंगा, नींद आ रही है अभी तो। अरे भाई खा ले, अभी तो नींद आ रही है।
आता ही नहीं है। इस तरह मुनिराज को कितनी बढ़िया उपमा दी है। स्वरूप के बगीचे में जाकर, उस वाटिका में जाकर इस तरह सो जाते हैं जिनको बाहर का कुछ पता रहता ही नहीं है, बाहर आने का जिनको विकल्प भी पैदा नहीं होता है, ऐसे स्वरूप मंथर रहते हैं। सभी ज्ञानी किसी न किसी अंश में ऐसे ही होते, मुनिराज जैसे कछुए को थोड़ा सा भी कोई खटका होते ही अपनी गर्दन भीतर कर लेता है और कुएं में डुबकी लगा लेता है, इसी तरह हर ज्ञानी, क्योंकि उसको अपने चैतन्य का सदा ही अवलंबन वर्तता है, इसलिए शक्ति भर अपनी शक्ति के अनुसार अपनी गर्दन को भीतर लेकर उस जलाशय में, चैतन्य के जलाशय में डुबकी ले लेता है। ये कला सभी के पास शक्ति के अनुसार होती है। ऐसे ज्ञानी कि जिन्होंने अपने उस चैतन्य के सौंदर्य के अतिरिक्त और सबसे प्रीति तोड़ दी है, लगाव तोड़ दिया है, आकर्षण तोड़ दिया है, एकत्व समाप्त कर दिया है, उन ज्ञानियों को जगत का अणु मात्र भी परिग्रह नहीं, उन पदार्थों का परिग्रह तो नहीं ही है, पर उनके प्रति होने वाले भावों का भी परिग्रह नहीं है, क्योंकि वे उनके प्रति भी निर्ममत्व रहते हैं। इस गंभीर अपेक्षा में आचार्य ने ये बोला कि ज्ञानी को राग नहीं होता, इसको राग का संबंध है ही नहीं, क्योंकि राग का संबंध तो उसको होता है जो अपने आप को रागी मानता है। जो राग से प्रीति करता है उसको राग का संबंध है, और वो भी सच्चा संबंध नहीं। जो सच्चा संबंध नहीं होता उसको व्यवहार कहते हैं। नहीं, आज अपने संबंध पीढ़ियों से जो चले आए थे यहाँ कोटा में, वो भी वही बने हुए हैं। पीढ़ियों से जो चले आए थे ना अपने पूर्वजों से, ओके बुलावे के, निमंत्रणों के, वो के वही चल रहे हैं क्या? कई टूट गए और बन गए। माता पिता नए बने नहीं उस तरह से, जैसे ये बने नए और बिगड़े, इस तरह बने क्या माता पिता भी? या अपने पूर्वज भी बने बिगड़े, उनके भी नाम बदल गए? वो तो नहीं हुआ ना। ऐसी की ऐसी स्थिति है। सबके सब जितने भी व्यवहार संबंध हैं बनते बिगड़ते रहते हैं, ज्ञानी जानता है इसको। लेकिन मेरा जो सच्चा परिवार, वास्तविक परिवार है, जो मेरा आत्मीय है, उससे कभी भी मेरे संबंध टूटे नहीं हैं, भले ही मैंने तोड़ लिए हों। राग से मेरा संबंध कभी बना नहीं, लेकिन मैंने जोड़ लिया था। और स्वरूप से मेरा संबंध कभी टूटा नहीं, लेकिन मैंने तोड़ लिया था। तो वह उस अपने आत्मीय से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो स्वाभाविक ही जो अनात्मीय हैं उनसे संबंध टूट जाता है, भले ही फिर कोके बुलावे चलते रहें। दिक्कत है, होता रहता है। इसलिए जिसने राग को संपूर्ण रूप से, चाहे वो पाप रूप हो अथवा वो पुण्य रूप हो, दोनों को ही जिसने अत्यंत परत्व दिया है उसको ज्ञानी कहते हैं। आगे तो गाथा है ऐसी, जिसको अनुमात्र भी राग का सद्भाव वर्तता है, वह भले ही सर्व आगमधर हो। सर्व आगमधर में 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, लेकिन वो आत्मा को नहीं जानता। कैसा सर्टिफिकेट है ये प्रमाण पत्र कैसा है? ये सब कुछ ही जानता है, सारी दुनिया को जानता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं जानता।
तो जो आत्मा को नहीं जानता वो दुनिया को कैसे जान सकता है? जो अपने को नहीं जानता, जिसे अपने स्वरूप का, स्वभाव का, अपने कर्म का, अपने धर्म का पता नहीं है, अपनी सत्ता का ही जिसको पता नहीं है, अपनी सत्ता की हयाती का, अस्तित्व का जिसको स्वीकार नहीं है कि मैं हूं, तो भी जान कैसे सकता है? कैसे जान सकता है? जो अपने आप को जानने वाला चैतन्य ज्ञान स्वरूप नहीं जानता, वो अपनी सत्ता पर ही विश्वास नहीं करता, तो वो जगत को क्या जानेगा? कैसे जान सकता है? इसलिए सत्ता का विश्वास करने वाला ज्ञानी वही सचमुच संपूर्ण लोकालोक का घर बैठे आंख बंद करके आत्मानुभूति में जानने वाला है। जहाँ एक अणुमात्र भी दिखाई नहीं देता, वहां लोकालोक जाना जाता है। कोई भी मेरा नहीं है। मैं अपने सारे अधिकारों को आज इस अनुभूति में विसर्जित करता हूँ। कैसे अधिकार? जो अनधिकृत थे, सचमुच बना लिए गए थे। इस तरह राग के साथ भी आत्मा ने संबंध कल्पित किया है, बनाया है, लेकिन राग से भी संबंध बना नहीं है, क्योंकि राग चला जाता है, पलट जाता है, ये रखना चाहता है और वो रहता नहीं है। फिर जैसा राग है वैसा आत्मा नहीं, जैसा आत्मा है वैसा राग नहीं है। इसलिए दोनों का संबंध कभी भी संभव नहीं है। ये दुनिया में किसी ने देखा कि एक आदमी और एक बकरी की शादी हो गई? एक आध उदाहरण तो मिलता होगा ऐसा। ये इतना बड़ा इतिहास है, ये तो 2500-3000 वर्ष का, तो ये तो ऐतिहासिक काल माना जाता है ना, बाकी पौराणिक माना जाता है। भगवान पार्श्वनाथ तक इतिहास चला गया तो वो ऐतिहासिक काल माना जाता है। ये जो हिस्टोरिकल पीरियड है, इसमें एक आध उदाहरण पुराणों में ये तो आया हुआ, उसने बकरी से शादी की, नहीं आया? हमने देखा नहीं था। और ये क्यों होगा? क्या झगड़ा है होने में? अगर कोई कर ले तो क्यों हो ऐसा? क्योंकि जब दुनिया में ये पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग विद्यमान है, तो बकरी से शादी करने का क्या मतलब है? तो फिर आत्मा राग से विवाह क्यों करे? कि जिससे उसकी कोई पहचान, प्रकृति, सूरत, शक्ल, जाति पाति मिलती नहीं, तो उससे करे? क्यों करे उससे? तो जब ज्ञान और आनंद जैसी संपत्तियां आत्मा के पास विद्यमान हैं, तो वह उन्हीं के साथ संबंध स्थापित क्यों न करे? इन विजातीय तत्वों के साथ संबंध स्थापित क्यों करे? खटमल पैदा होते हैं, पाले जाते हैं दुनिया में। कमरों में पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन पाले नहीं जाते हैं। इस तरह राग का खटमल यानी कि पर्याय में पैदा तो हो जाता है, लेकिन वो पाला नहीं जाता है। ज्ञानी उसको पालता नहीं है, अज्ञानी पालते हैं। इसलिए वो खटमल काटते ही रहते हैं और ये एक क्षण के लिए भी आराम पाते नहीं हैं। सबसे पहली बात कि इनसे, क्योंकि ये विजातीय हैं, इसलिए राग से अपना संबंध समाप्त करो। उसको नहीं रहने दो, उससे झगड़ा मत करो, लेकिन उसके क्षय का विधान यह है कि उससे अपना संबंध तोड़ लो। और इतना सरल विधान है, उससे संबंध तोड़ लेने पर वो अपनी पर्याय से निश्चित रूप में बहिष्कृत हो जाए, चला जाए। उससे संबंध यदि बनाए रखा तो एक जाएगा, दूसरा घर में धस जाएगा। इसलिए मुक्ति का जो शांत मार्ग है, शांत मार्ग केवल आत्मोपलब्धि का, आत्मानुभूति का और सर्व संबंध रहित तत्व का जो मार्ग है, केवल वह एक ही मार्ग सम्यक दृष्टि का होता है। और इसीलिए सम्यक दृष्टि को आचार्य पुकार कर कहते हैं, उसकी घोषणा करते हैं कि नहीं, तुमको सम्यक दृष्टि में बहुत राग दिखता होगा, लेकिन हमको अणुमात्र भी राग सम्यक दृष्टि में दिखता नहीं है। यह बात थोड़ी गहरी है, यह बात भीतर जाकर देखी जाती है, बाहर से ये बात दिखाई देती नहीं है। कोई ये देखना चाहे बाहर से
किसी चीज का एक्सरे लेना हो तो वो बात आंख से कभी भी नहीं देखी जा सकती, और कोई आंख से देखकर उसका निर्णय दे दे तो उसके सारे निर्णय गलत सिद्ध होते हैं। गलत बताए तो जाते ही हैं, पर गलत बताने की बात तो भी गलत हो सकती है, लेकिन वे निर्णय इसलिए गलत होते हैं क्योंकि भीतर का चित्र लेने वाला जो एक्सरे है वो ये बात कहता है कि जितने भी बाहर के डिसीजन, बाहर के फैसले किए गए सब झूठे हैं। देखो ये है भीतर, ये मैं बता रहा हूँ। इसी तरह सारे ज्ञानी कहते हैं सम्यक दृष्टि के लिए, ये दुनिया के जितने भी फैसले हैं सम्यक दृष्टि के संबंध में ये सब झूठे हैं। ये ज्ञानी का फोटो मेरे पास है, उसके कलेजे का, इसमें राग का नाम निशान भी नहीं है, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि वो रागी नहीं होता, वो तो सच में भीतर से वितरागी है।